जय हिंद। वेलकम है आपका एक्सेस में जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। दो नई भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए गए जबरदस्त सैलरी के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिक्स सैलरी जो है 70,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी, जो कि GCUs के लिए है, ट्रेनिंग सुपरवाइजर के लिए। उसके अलावा 55,000 ये है NCOs के लिए। तो विस्तार से जानिए इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई है, रिकमेंडेड क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेसमैन ऑफ इंडियन आर्मी CFF और CCT ISD ऑन कॉन्टैक्ट हायरिंग बेसिस। पहली वैकेंसीज है ट्रेनिंग सुपरवाइजर की अर्बन एंड टैक्टिस के लिए। रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन टैक्टिस फोकसिंग ऑन अर्बन ऑपरेशंस। ट्रेनिंग सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर जो ऑपरेशंस है उसमें किस तरह की टैक्टिस हमें फोकस करना पड़ता है उससे संबंधित यहाँ पे ट्रेनिंग देनी होगी। और ये रिक्वायरमेंट रहेगी जिन्होंने कि NSG में काम किया है, पैरा में काम किया है, NS इंस्ट्रक्टर जो रहे हैं। यहाँ पर 50 ईयर से उनकी एज कम होनी चाहिए और सेफ वन होनी चाहिए और रिटायर्ड सुबेदार रैंक या उससे ऊपर वाले रैंक होने चाहिए। दूसरी वैकेंसीज आपको मिलेगी ट्रेनिंग सुपरवाइज़र की वेपन टैक्टिस से रिलेटेड। वेपन के संबंध में है, हथियार की टैक्टिस के बारे में है। रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे होगा, जो काम होगा, ट्रेनिंग और वेपन एंड फायरिंग इंक्लूडिंग स्नैपर्स। वेपन से रिलेटेड यहाँ पे जो है फायरिंग की ट्रेनिंग देनी होगी। स्नैपर्स कैसे चलाए जाते हैं उस तरह का काम यहाँ पे सिखाना होगा, ट्रेनिंग देनी होगी यहाँ पर। और जिन्होंने भी पैरा SF में ऑब्लिक इन्फेंट्री में, CAPF में, उसके अलावा NSG में जो इंस्ट्रक्टर रहे हैं, SFTS में, EST 22 में, स्टेबलाइज जो 22 है, 50 ईयर तक एज होनी चाहिए, सेफ वन होना चाहिए और रिटायर्ड जो रैंक है यहाँ पर सुबेदार रैंक होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसीज है ट्रेनिंग सुपरवाइज़र की, फिजिकल ट्रेनर की। फिजिकल ट्रेनिंग देनी होगी यहाँ पर। रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर कंडक्ट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इंक्लूडिंग स्लिथरिंग ऑब्लिक रैपलिंग ट्रेनिंग यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर जिन्होंने भी PT इंस्ट्रक्टर टर्नओवर किया है विद कैट, ये ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IA और CAPF, मेडिकल कैटेगरी सेफ वन होनी चाहिए, एज 50 साल से कम होनी चाहिए और रिटायर जो रैंक है सुबेदार रैंक, इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पे वैकेंसी है ट्रेनर BDDS की 2 वैकेंसीज आपको मिलेगी और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, ट्रेनिंग देना होगा BDD एंड एक्सप्लोजिव्स के बारे में। जो एक्सप्लोसिव होने हैं ID वगैरह उनके बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग देनी होगी। और इंजीनियर कॉर्पस के या इक्विवेलेंट CAPF भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन ये वैकेंसीज तो सिर्फ डिफेंस पर्सन के लिए दी होगी। हो सकता है CAPF के लिए भी ये वैकेंसीज मेंशन की गई होगी। तो यहाँ पर BDDS इंस्ट्रक्टर जिन्होंने NSG या फिर CME में काम किया हुआ है, उसके अलावा CI एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। टर्नओवर इन BD यूनिट में आपने किया हो, सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सेफ वन होना चाहिए, एज बिलो 45 एज होनी चाहिए और रिटायर जो हवलदार रैंक है या उससे ऊपर वाला रैंक होना चाहिए। अगली जो यहाँ पे पोस्ट है ट्रेनर की टैक्टिस की, 2 वैकेंसीज है। रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग फॉर टैक्टिस, जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें किस तरह का टैक्टिस अपनाना होता है उसके बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग देनी होगी। रिक्वायरमेंट है यहाँ पे HAWS/CIJW और माउंटेनिंग कोर्स क्वालिफाइड जो भी हैं इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ में जिन्होंने भी टर्नओवर विद सिटी यूनिट या फिर NSG या फिर पैरा रेजिमेंट में काम किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है, तो इन वैकेंसीज को लोग देख सकते हैं। सेफ वन होना चाहिए, एज बिलो 45 ईयर्स होना चाहिए और रिटायर्ड रैंक जो हवलदार है वो यहाँ पर होना चाहिए। अगली वैकेंसीज है ट्रेनर PT की, 2 वैकेंसीज है और यहाँ पर ट्रेनिंग देनी होगी फिजिकल ट्रेनिंग इंक्लूडिंग स्लिथरिंग ऑब्लिक रैपलिंग ट्रेनिंग यहाँ पर देनी होगी। इसके लिए रिक्वायरमेंट है PT इंस्ट्रक्टर टर्नओवर जिन्होंने की CAT/A/B ट्रेनिंग में जो है काटा हुआ है। सेफ वन होनी चाहिए, एज बिलो 45 ईयर है और रिटायर्ड
हवलदार रैंक के लिए मेंशन किया गया है। अगली जो वैकेंसीज है ट्रेनर की 2 वैकेंसीज है WT की, और यहाँ पर जो काम होगा ट्रेनिंग देनी होगी वेपन से रिलेटेड फायरिंग और इंक्लूडिंग स्नैपर्स किस तरह से यूज़ करना है उसकी जो है ट्रेनिंग देनी होगी। यहाँ पर WT इंस्ट्रक्टर का टर्नओवर जिन्होंने किया हुआ है CAT/A/B यूनिट में, A/B ट्रेनिंग स्टेबलाइजर ऑफ IA और इक्विवेलेंट टर्नओवर विद CT यूनिट NSG पैरा रेजिमेंट में जिन्होंने काम किया हुआ है। सेफ वन होना चाहिए, एज बिलो 45 है, रिटायर्ड हवलदार रैंक मेंशन किया गया है। तो इन वैकेंसीज को देख सकते हैं जिन्होंने इनमें काम किया हुआ है। अगली जो वैकेंसीज है ट्रेनर की है INT/NAV की एक वैकेंसीज है। यहाँ पर जो होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन इंटेलिजेंस एंड नेविगेशन, ये हमें मेंशन किया गया है। इसकी ट्रेनिंग यहाँ पर देनी होगी इंटेलिजेंस और नेविगेशन की। SFTS कोर्स ऑफ IA और इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। टर्नओवर जिन्होंने CT यूनिट NSG पैरा रेजिमेंट में किया हुआ है, सेपन होनी चाहिए, बिलो 45 एज होना चाहिए, और रिटायर हवलदार रैंक यहाँ पे मेंशन किया गया। अगली जो वैकेंसीज है ट्रेनर की 2 वैकेंसीज कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी होगी। ये वैकेंसीज है सिग्नल और इक्विवेलेंट सिग्नल के लिए है वैकेंसीज है, और इंस्ट्रक्टर टर्नओवर जिन्होंने NSG या फिर MCT मऊ में किया हुआ है, CI एक्सपीरियंस होना चाहिए, CF1 होना चाहिए, बिलो 45 ईयर है, रिटायर्ड हवलदार रैंक इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसीज है ट्रेनर मेडिकल की एक वैकेंसीज है। मेडिकल एंड ट्रॉमा केयर ट्रेनिंग यहाँ पर देनी होगी। AMC नर्सिंग टेक्नीशियन और इक्विवेलेंट इन CPF। तो AMC नर्सिंग टेक्नीशियन जो हैं वो इन वैकेंसीज एलिजिबल कर सकते हैं। टर्नओवर जिन्होंने पैरा रेजिमेंट या फिर स्पेशलाइज्ड यूनिट इन CPF में काम किया हो, CI एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेडिकल सेफ 1 होना चाहिए, एज बिलो 45 ईयर एज है, 45 से कम आपकी एज होनी चाहिए, और रिटायर रैंक जो मेंशन किया गया है हवलदार और इक्विवेलेंट रैंक। ये वैकेंसीज टोटल जो रखी गई है एक्सेसमेंट ऑन हायरिंग कॉन्टैक्ट बेस पे है। 4 ट्रेनिंग सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट है और 12 ट्रेनिंग यानी कि 4 GCS की और 12 हवलदार की यहाँ पे जो है रैंक मेंशन किया गया है। तो ये सभी वैकेंसीज जो आपको मिलेगी DGR की तरफ से निकाली गई है। तो ये वैकेंसीज DGP इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न बेंगलुरु की ओर से निकाली गई है, कॉन्टैक्ट बेस पे रहेगी। ट्रेनिंग सुपरवाइज़र एंड ट्रेनर की है, जिसमें कि 4 GCS की रिक्वायरमेंट है सुपरवाइज़र के तौर पर, सूबेदार और अबव रैंक, और 8 हवलदार और अबव रैंक के लिए वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पर 70,000 रुपये फिक्स है सुपरवाइजर GCS के लिए, और 55 है NCOs के लिए। यहाँ पर एक और मेंशन किया गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि इट इज़ प्रीफरेबल दैट द इंडिविजुअल में एटलीस्ट अंडरस्टैंड एंड स्पीक कन्नड़ा। तो कन्नड़ा जिनको आती है इसको देख सकते हैं। 3 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट आपको दी गई है।